Now, dear students, we are going to discuss the types of drug distribution systems. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 टाइप्स के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं हमारे पास। सबसे पहला इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, नंबर 2 कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नंबर 3 combination of the above individual prescription order system and complete floor stock system, and the fourth टाइप इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। अच्छा, शॉर्टली यहां पर मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं हर एक को कि ये इसका क्या मतलब है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में एक फिजिशियन है, वो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन को और वो मेडिसिन फिर हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से या प्राइवेट फार्मेसी से पेशेंट अपने लिए या पेशेंट के जो केयर गिवर्स होते हैं या पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जाके उनको अपनी सेल्फ फाइनेंस पर वो उसको लाएंगे सेल्फ फाइनेंस पर। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक वो ड्रग्स होती हैं जो कि नर्सिंग या नर्स काउंटर पर मौजूद होती हैं और ये कॉमन ड्रग्स होती हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल होती हैं एक वार्ड के अंदर। कॉम्बिनेशन में दोनों ड्रग्स इंडिविजुअल भी और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक भी। यूनिट डोज में हमारे पास इस तरह होता है डियर स्टूडेंट्स कि हर टाइम पर पेशेंट को जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है वो मेन फार्मेसी से वो फार्मासिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन वो उसे उसकी डिस्पेंसिंग हो जाती है और वो पहुंच जाती है वार्ड्स में पेशेंट के पास या नर्सिंग काउंटर पर वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। सो लेट्स डाइव इन द डिटेल्स। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है कि जिसमें एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, पेशेंट या उसके रिलेटिव्स उस मेडिसिन को किसी मेडिकल स्टोर से या हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से अपने पर्सनल चार्जेस पर ले आते हैं और ये मोस्टली स्मॉल हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल सिस्टम में ये मौजूद होती हैं क्योंकि इकोनॉमिक होती है। यहाँ पर जो फाइनेंस है यानी हॉस्पिटल के लिए ये फायदेमंद होती हैं, उनको प्रॉफिट होती है, हॉस्पिटल के लिए प्रॉफिटेबल हैं तो मोस्टली स्मॉल हॉस्पिटल्स में ये मौजूद होती हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में। और इनके लिए मैन पावर जो है वो कम चाहिए क्योंकि फिजिशियन ने एक प्रेस्क्राइब की मेडिसिन और उसके लिए पेशेंट खुद ही जाता है और पेशेंट खुद ही अपनी एक्सपेंसेस पर वो मेडिसिन लाते हैं। यानी हॉस्पिटल से नर्स को या किसी दूसरे स्टाफ को, असिस्टेंट फार्मासिस्ट को या फार्मासिस्ट को हायर करने की जरूरत आपके लिए नहीं होती है कि वो मेडिकेशन ले आए और ले जाएं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये हैं कि लेस नंबर ऑफ स्टॉक विल बी रिक्वायर्ड, स्टाफ की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, फार्मासिस्ट सारे ड्रग ऑर्डर्स को या प्रिस्क्रिप्शन को खुद देखेगा, क्लोज कनेक्शन होगा फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स और पेशेंट के दरमियान। और ये कनेक्शन किस चीज की होगी? कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो कॉन्फिडेंट होगा, वो ट्रस्टेड होगा आप पर। कैसे ट्रस्टेड होगा? क्योंकि उसने खुद देखा कि एक फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, फिर जाके उसने देखा कि फार्मासिस्ट ने उसे खुद क्लोजली चेक किया, फिर आके नर्स के पास जब वो मेडिकेशन आया नर्स ने फिर उसे खुद चेक किया और उसे एडमिनिस्टर किया और उसकी वेस्टेज को नर्स ने डिस्कार्ड कर दिया, उसकी इन्वेंट्री कर दी, डॉक्यूमेंटेशन कर दी। पेशेंट ने ये सब कुछ जब देखा तो उसकी ट्रस्ट बिल्ड हो गई, तो ये एक क्लोजर कनेक्शन बन जाता है पेशेंट, फार्मासिस्ट और नर्स और फिजिशियन के दरमियान। और इसके साथ साथ इसमें जो इन्वेंट्री का प्रोसेस है वो बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन में नर्स की होती है क्योंकि नर्स पर जो वर्कलोड है वो कम हो जाती है इसमें।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेजेस अब क्या हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें हो सकता है कि अगर फार्मेसी हॉस्पिटल की वार्ड से दूर है और पेशेंट आपका क्रिटिकल है, किसी भी क्रिटिकल पेशेंट के लिए अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हो तो उसमें डिले हो सकती है अराइवल ऑफ द मेडिकेशन में। आपका पेशेंट जो है वो आपसे एक्सपायर हो सकता है, तो ये खदशा रहेगी, ये डिसएडवांटेज है इसका। इसके साथ साथ इमरजेंसी में अगर आपको कोई मेडिकेशन चाहिए और कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो क्विकली आपको मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल के बाहर कोई फार्मेसी है और प्राइवेट फार्मेसी है और अगर एक पेशेंट है जो कि फाइनेंशियली क्राइसिस में है, जिसके पास फाइनेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसको वो कॉस्टली पड़ सकती हैं जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। इसके साथ साथ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, ये सेकंड टाइप है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक जो है इसमें जो कॉमन मेडिकेशन होती है वो कंप्लीटली नर्सिंग स्टेशन पर मौजूद होती है और नर्स जो है चार्ट ऑर्डर के मुताबिक या प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो फिजिशियन ने दी हो उसके मुताबिक उनको एडमिनिस्टर कर देती हैं और सिर्फ कॉमन मेडिकेशन यहाँ पर मौजूद होती है। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये कि रेडिली अवेलेबल है, आसानी से जिस तरह इससे पहले हमने इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा उसके लिए बाहर फार्मेसी पर जाने की जरूरत हो सकती है, डिलीवरी में डिले हो सकती है, पेशेंट आपसे एक्सपायर हो सकता है, उसको मजीद नुकसान पहुंच सकती है, ये आपके पास रेडिली अवेलेबल है। इसके साथ साथ कॉमन ड्रग्स हैं, डेली यूज होती हैं, इनमें रिटर्न या एक्सपायरी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इसके साथ साथ इन पेशेंट की जो प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर है वो कम हो जाती है, यानी एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा मेडिकेशन को और फिर पेशेंट बेचारा जाएगा या उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो फिर जाएंगे और वो बाहर से प्राइवेट फार्मेसी से और या सेटअप से कॉस्टली मेडिकेशन लाएंगे। ये सारी चीजों से बचने के लिए आप क्या करते हैं, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम हमारे पास अल्टरनेटिवली मौजूद होती है। इसके साथ साथ फार्मेसी की पर्सनल आपको ज्यादा हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नर्सिंग स्टेशन पर सारे जो मेडिकेशन है वो मौजूद होती है। इसकी डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो मेडिकेशन में एरर की चांसेस काफी ज्यादा होती हैं और मेडिकेशन में एडवर्स ड्रग इफेक्ट, एडीआर का मतलब क्या है, एडीआरएस का मतलब है एडवर्स ड्रग इफेक्ट। अगर मेडिकेशन मौजूद है नर्सिंग स्टेशन पर तो चांसेस ज्यादा हैं कि अगर उसकी एक्सपायरी में कोई मसला आ जाए, उस पर कोई टाइम हो जाए या नर्स से कोई एरर हो जाए, क्योंकि नर्स पर वर्क लोड ज्यादा हो जाती है तो एरर भी हो सकती है और ड्रग की एडवर्स इफेक्ट भी वर्कलोड की वजह से या किसी भी एरर की वजह से हो सकती है। इसी तरह नर्स पर वर्कलोड की वजह से इन्वेंट्री की जो या इन्वेंट्री मतलब रिकॉर्ड कीपिंग की जो बर्डन है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ ड्रग खराब भी हो सकती है क्योंकि प्रॉपर जो स्टोरेज सिस्टम है वहां पर आपके पास इसी तरह फ्रीजर्स वगैरह नहीं अवेलेबल होती है, रिफ्रिजरेशन सिस्टम आपके पास नहीं है कि प्रॉपर कूलिंग उसको अवेलेबल हो, तो वो क्या हो जाती है, ड्रग डिग्रेड हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं। इसके साथ साथ नर्स पर वर्कलोड ज्यादा हो सकती हैं और अगर नर्स कभी मसलन वार्ड में है और वो कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही है, कोई भी आके पेशेंट विजिटर भी आ सकता है, पेशेंट खुद भी हो सकता है या कोई भी हुएवर जो पर्सन है वो ड्रग को स्टील कर सकते हैं या चोरी कर सकते हैं जो कि बाद में नर्स के जिम्मे होती हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब फ्लोर स्टॉक ड्रग्स की हमारे पास दो किस्म हैं, उसमें एक चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं, एक नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग है। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग वो है डियर स्टूडेंट जिसके लिए पेशेंट पे करेगा, पेशेंट विल पे फॉर इट, और यहां पर जो नॉन चार्ज है उनके लिए पेशेंट पे नहीं करता। ये दो
टाइप्स हैं। अब जो चार्ज फ्लोर स्टॉक है जिसके लिए पेशेंट पेमेंट करेगा उसकी डिस्पेंसिंग कैसे होगी, जो नॉन चार्ज है उसकी डिस्पेंसिंग कैसे होगी। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग कैसे होती है ये देखें। इसमें एवरी सिंगल डोज जो पेशेंट को एडमिनिस्टर हुआ है उसके लिए वो चार्ज करेगा, और इन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स की जो सिलेक्शन है वो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमेटी की जिम्मेदारी है। यानी ये फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी जो है, थेराप्यूटिक कमेटी वो कमेटी है जो ये स्टडी करती है कि एक ड्रग किस चीज के लिए यूज होगा और किस बीमारी में ड्रग इफेक्टिव है। इनका काम ये है। थेराप्यूटिक मीन द यूज ऑफ ड्रग for the purpose of prevention or treatment of a disease is known as therapeutic use of drug. तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का काम ये है डियर स्टूडेंट्स कि वो जो नीडेड ड्रग्स हैं उन नीडेड ड्रग्स के बारे में वो हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस करना, ये किसका काम है, ये फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का काम है। ये ड्रग्स वही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये स्टॉक जो है डिफरेंट वेरियस स्टेशंस पर या नर्सिंग स्टेशंस पर मौजूद होती हैं और एक एनवलप में ये मौजूद होती हैं जिसमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उसकी कास्ट और सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है। अब नन चार्ज जिसके लिए पेशेंट पे नहीं करेगा वो कैसे होती है, वो ये भी नर्सिंग स्टेशन पर अवेलेबल होती है और ऑल पेशेंट के लिए ये अवेलेबल होती है और चीपर यानी महंगे ज्यादा नहीं होते हैं और कॉमन इलनेसेस के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स होते हैं और ये हॉस्पिटल की डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनमें उनकी जो आउटपुट है वो हॉस्पिटल निकालते हैं। तीसरा जो सिस्टम है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें ये होता है कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर सिस्टम भी फॉलो किया जाता है, बट ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम इज अ प्राइमरी सोर्स, प्राइमरीली मोस्टली इसको फॉलो किया जाएगा और इसके साथ साथ लिमिटेड फ्लोर स्टॉक भी अवेलेबल होगा जिसमें कॉमन ड्रग्स इस्तेमाल होंगे। और ये कौन करेगा, ये कहां पर होती है, ये सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फॉलो किया जाता है जिसमें ना कोई प्रॉफिट होती है और ना कोई लॉस होती है, क्योंकि इसको हॉस्पिटल की डे टू डे एक्सपेंडिचर्स में वो इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग पर मैंने पहले भी बात की थी कि those medications which are ordered, paid, handled, and administered and charged in multiples of single unit doses predetermined amount of drug। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट समझे, इसका मतलब ये है कि वो ड्रग्स जिसकी मेडिकेशन जिसकी अमाउंट पहले से ऑर्डर्ड है और वो पहले से पेक होगी और वो हॉस्पिटल की जो फार्मेसी है वहां पर मौजूद होगी और उसकी जो कास्ट है वो पेशेंट देगा इन द मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज। मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज का मतलब क्या है कि सिंगल डोज की कॉस्ट क्या है 200 और उसकी लगाई है आपने 4 डोजेज। अब ये रहा सिंगल डोज की प्राइस और ये रहा मल्टीपल ऑफ द सिंगल डोज इज इक्वल टू 800। पेशेंट उसके लिए कितना चार्ज होगा 800 रुपीज। वेल द पेशेंट बी चार्ज फॉर दैट। और ये यूनिट डोजेज वो डोजेज हैं जिसको सिंगल टाइम पर अमाउंट ऑफ ड्रग इतनी मिकदार में इनमें डिस्पेंस किया जाता है जो कि सिंगल या रेगुलर डोज में एक पेशेंट को लग जाती है। यानी
the dispensing of the single dose or regular dose or the amount of drug which is required for the patient at regular dose or single dose is known as unit dose dispensing. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फायदे इसके क्या है कि पेशेंट को सर्विसेज इंप्रूव मिल जाते हैं और वो सिर्फ उन्हीं डोजेस के लिए चार्ज किया जाता है जो उसको एडमिनिस्टर हुए हैं, जो थोड़ी लास्ट स्लाइड में हमने मल्टीपल ऑफ सिंगल डोजेस पे बात की थी। इसके साथ साथ नर्स और पेशेंट में डायरेक्ट केयर की जो बॉन्ड है ना वो आ जाती है, उसमें मेडिकेशन की एरर कम हो जाती है। इसके साथ साथ नर्सिंग स्टेशन पर जो स्पेस है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाती है और इसके साथ साथ वेस्टेज को नर्स इजीली, यानी अगर एक मेडिसिन है उसमें उसके कॉटन्स वगैरह हो गई, इसके साथ साथ उसकी जो कवरिंग्स हो गई, उसमें जो प्लास्टिक्स उसके साथ होती है, इसके साथ साथ जो लीफलेट्स वगैरह जितने भी वेस्ट मटेरियल्स एक ड्रग से बचती हैं उसकी जो डिस्चार्जिंग है वो आसान हो जाती है। इसके साथ साथ एक एडवांटेज इसका ये भी है कि नर्स पर जो वर्कलोड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्स वर्कलोड वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है मेडिकेशन की। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके लिए आपने ज्यादा मैन पावर रखनी है ताकि वो पहले से यूनिट डोज की पैकिंग करे, क्योंकि यूनिट डोज हमने अभी कहा ना कि डिस्पेंसिंग और पैकिंग दैट अमाउंट ऑफ मेडिसिन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट एट अ सिंगल टाइम और अ सिंगल डे और अ सिंगल यूनिट टाइम। इसके साथ साथ इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सनल आपको चाहिए, आपको स्किल्ड पर्सनल चाहिए कि वो उस मेडिकेशन को क्या करें, उसको पैक करें और फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंटेनर की जरूरत भी होती है। ये यहाँ पर देखिए अलग कंटेनर है, इसके लिए अलग कंटेनर, इसके लिए अलग कंटेनर आपने देखना है, इसके लिए अलग कंटेनर, हर टेबलेट के लिए और हर डोज के लिए, हर यूनिट टाइम के लिए आपने अलग अलग कंटेनर देखनी है, उसके लिए क्लोजर्स आपने देखने हैं, ढक्कन देखने हैं और डिफरेंट मशीनरी आपको चाहिए होगी इसके लिए। तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। अब यूनिट डोजेस के दो मेथड्स हैं हमारे पास, CUDD और DUDD। CUDD का क्या मतलब है? CUDD का मतलब है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यहां पर ये है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एब्रीविएशन अपने साथ लिख लें डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, वो पढ़ते हैं वो कैसे होती है। इसमें कहते हैं कि all inpatient drugs are dispensed in unit dose and all drugs are stored in the central area of pharmacy and dispensed at the time the dose is to be given to the patient। इसमें कहते हैं कि मेन फार्मेसी में ये यूनिट डोजेस की आप पैकिंग करेंगे और वहां से जिस टाइम उसको पेशेंट को आपने एडमिनिस्टर करनी है उसी टाइम पर आप उसको हॉस्पिटल की वार्ड में या बेड साइड पर आप उसे पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ इसके लिए जो डिलीवरी डिवाइसेस हैं सच एज मेडिकेशन कार्ट, ये मेडिकेशन कार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम और पिक्चर दी है। इसको मेडिकेशन कार्ट कहते हैं और हर वार्ड में अवेलेबल होती हैं जिसमें ड्रग स्टोर्ड होती हैं, डिफरेंट ड्रग्स इसमें अवेलेबल हों। न्यूमेटिक ट्यूब्स हैं ये सारे। यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो डिसेंट्रलाइज यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसमें पहले टाइप में सेंट्रलाइज में मेन फार्मेसी जो है वो ड्रग को वार्ड्स तक पहुंचा देते हैं यूनिट डोज की शक्ल में,
जबकि यहाँ से मेन फार्मेसी से ड्रग्स जो हैं वो सैटेलाइट फार्मेसीज में आ जाती हैं। सैटेलाइट फार्मेसी वो फार्मेसी है जो कि ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। ये ईच फ्लोर पर अवेलेबल होती हैं और ईच फ्लोर पर जितने भी वार्ड्स होते हैं उन सारे वार्ड्स को फिर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई करना इन्हीं सैटेलाइट फार्मेसीज का काम है। ये स्मॉल फार्मेसीज होते हैं। मेन फार्मेसी का काम फिर ये है कि वो ड्रग की परचेजिंग करेंगे, परचेज करना उनका काम है, उस ड्रग को स्टोरेज करना, उसकी स्टोरेज प्रॉपर पूलिंग और उनका केयर करना, ये ख्याल रखना, ये मेन फार्मेसी का काम है। इसके साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन मेन फार्मेसी का काम है और उनकी पैकिंग करना ये मेन फार्मेसी का काम होता है। अब डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है? तो तरीकाकार उसके लिए ये है कि एक हर पेशेंट की आने पर, उसकी अराइवल पर उसके लिए एक प्रोफाइल कार्ड बनेगा, उसकी वार्ड आइडेंटिटी एक कार्ड बनेगी जब उसे एडमिशन मिलेगा किसी हॉस्पिटल में, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन को डायरेक्ट फार्मासिस्ट को भेज दिया जाएगा। फार्मासिस्ट उस मेडिकेशन ऑर्डर को, या मेडिकेशन ऑर्डर को प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसे चेक करेंगे और फिर जूनियर फार्मासिस्ट को ऑर्डर देंगे। जूनियर फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट होते हैं, इसको असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी कहते हैं, और जूनियर फार्मासिस्ट वो हैं जो कि फार्मी डिप्लोमा होल्डर होता है। वो मेडिकेशन ऑर्डर को पिक करना, उसे उठाना और उसे ड्रग कार्ट में प्लेस करना। ड्रग कार्ट में उसे प्लेस करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जूनियर फार्मासिस्ट का काम है। और ये है आपके पास एक ड्रग कार्ट फिर से। फार्मासिस्ट फिर उसी ड्रग कार्ट को चेक करेगा और फिर उसको रिलीज करेगा। रिलीज का मतलब क्या है? उसे वार्ड तक पहुंचाने का ऑर्डर देगा। नर्स के पास जब वार्ड में वही मेडिकेशन आ जाए, वो कार्ड जब नर्स के पास पहुंच जाए यहाँ पर, तो नर्स का काम फिर क्या है? उसकी रिकॉर्ड रखना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करना और उसकी रिकॉर्ड रखना, यानी डॉक्यूमेंटेशन। ये फिर किसका काम है? ये फिर नर्स का काम होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और अपॉन return back, once the unit doses are administered by the nurse to the patient and the drug cart arrives back to the satellite pharmacy, the pharmacist will again recheck the cart if there is any medicine or medication left or not, so he will back report if any medicine is still left. So ये काम फिर किसका होगा? ये काम फार्मासिस्ट का होगा।